तो अपन को चलना चाहिए, अपन तो राजा हैं। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब जब राजा बोल दें तो मंत्री को तो जाना ही पड़ेगा। मंत्री भी साथ में चले गए, पर अकंपनाचार्य को एक निमित्त ज्ञान हो गया कि संघ के ऊपर कोई संकट आने वाला है। और उन्होंने अपने सारे मुनियों को, 700 मुनि थे, उन सबको आदेश दे दिया। एक महाराज आहार के लिए गए थे, उनको छोड़कर बाकी सबको आदेश मालूम था कि यहाँ मौन बैठना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करना। देखना, शिष्य वही होता है जो गुरु की आज्ञा का पालन करे, और गुरु भी आज्ञा तभी देते हैं जब कोई उनको बात समझ में आती है। नगर का राजा पधारा है तो भी हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं दिया, क्या? और इनके शिष्य भी बिल्कुल मूर्ख हैं, एक बार स्वागत के लिए भी नहीं उठे और बैठे ही रहे। और देखो चुपचाप बैठे, आंखें बंद किए बैठे हैं, जबकि वो क्या कर रहे थे? गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे, सामयिक और ध्यान में बैठे हुए थे। राजा ऐसी नहीं होता है, पुण्यात्मा जीव राजा बनता है। कौन बनता है? अच्छी सोच वाला जीव, पुण्यात्मा जीव राजा बनता है। राजा ने कहा, मंत्रियों ऐसे मिथ्या भाषण मत बोलो, ये कोई दिव्य अनुष्ठान कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दिव्य अनुष्ठान करने बैठे हैं और इसी समय हम आ गए। अब अपने कारण दूसरे कोई काम छोड़ी छोड़ेंगे। साधना करने वाले साधक हैं, और ऐसी उनकी प्रशंसा करता हुआ उनको बड़ा आनंद आया। पर कई लोग अज्ञानी होते हैं, जो साधु भी नेताओं की सेवा करने पहुंच जाते, राजाओं की सेवा करना पहुंच जाते हैं। ये जैन शासन में नेताओं की सेवा करना जैन संतों को लिए नहीं लिखा है। क्या है? कहे राजा भी आए, कोई वो महाराजा है, महाराज बोलते, महाराज राजाओं के भी राजा, महाराज है कि नहीं शब्द? ये शब्द जो है ना, राजाओं से भी बड़ा उनका पद है, या ये राजाओं के पद को तिरस्कृत कर देते, छोड़ देते। समंतभद्र आचार्य का जीवन वृत्तांत एक जगह लिखा था। उस समय समंतभद्र आचार्य जब उस काल में, जिस काल में जन्मे थे, उस काल में यानी वो पहली दूसरी शताब्दी में जितना जितना नेता बनना, राजा बनना और भी माने पद को धारण करना उत्कृष्ट नहीं माना जाता था, उतना उत्कृष्ट था कि मुनि बनना। इसलिए समंतभद्र राज्यपुत्र होने के बाद भी क्या बने थे? निर्गंत साधु बने थे। ध्यान रखना, ये पाप करने के लिए राजा बनना पड़ता है, नेता बनना पड़ता है, पर वास्तव में पाप काटने के लिए साधु बनना पड़ता है। राजा ने प्रशंसा की कि देखो निर्भीक साधु हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, और चले गए। और जैसे ही लौट रहे थे, रास्ते में उनको एक महाराज वहाँ से आहार करके नगर से लौटते हुए दिख गए। उन्होंने कहा, देखो अब दृष्टि जिसकी खराब होती है वो देखता ही खराब है, सोचता भी वो खराब है। चिंतन जिसकी कहा जाए मन खराब है, उसकी वाणी भी खराब निकलती है। ठीक है? और जैसे ही मुनिराज को देखा, उनका नाम श्रुत सागर था। श्रुत सागर मुनिराज आहार करके आ रहे थे, और उनको गुरु आज्ञा का उस समय भान नहीं था, ज्ञान नहीं था, सुना नहीं था, तो आहार करके आ रहे थे। और ये मंत्री बोलते हैं, ये देखो बैल चला आ रहा है। क्या बोल रहे थे? खा पी के बैल चला आ रहा है। बता, वास्तविकता तो ये है, भाषण में भी समझ में आ जाता है कि विनय है कि नहीं। जिसके पास विनय नहीं है वो मोक्ष नहीं जा सकता है। अहंकारी व्यक्ति का पतन हो जाता है। अहंकार कसाय है, जला देती है। इसीलिए उनके मुख से अहंकार निकल रहा था, मुनि के प्रति सम्मान नहीं था। क्या था? द्वेष भर गया था, द्वेष। और यही कारण हुआ कि वो मुनिराज से द्वेष करने के कारण उनने उनसे सोचा कि चलो इसके पास मिलते हैं। राजा और चारों मंत्री वहाँ पर पहुँचे। राजा ने नमस्कार किया,
और वो जो 4 मंत्री थे बृहस्पति आदि, इनको बड़ा अहंकार था अपने ज्ञान का। ध्यान रखना, विद्या ददाति विनयम, ऐसा हमने स्कूलों में पढ़ा है। विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम ददाति धनम, धनम ददाति सुखम। ये लौकिक श्लोक में आता है। विद्या ददाति विनयम, अगर आप में ज्ञान है तो विनय आना चाहिए। वर्तमान में क्या है, लोग भले सोचते हो महाराज एजुकेटेड होना चाहिए, एजुकेशन से और विनय से कोई विशेष संबंध नहीं है। विनय वही है जो ज्ञान, वही है जो विनय देता हो। आज लोगों को अहंकार होता है, मैंने पीएचडी कर ली है, मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है। ये सब मिथ्या ज्ञान है। क्या है? मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान। ध्यान रखना। और इससे कोई साधु का संबंध नहीं होता है। समझ रहे ना आप बात को? लोग सोचते हैं कि एजुकेशन होना चाहिए। हमें भी लोगों ने फंसा दिया। जब हम 11वीं पढ़ते थे, सत्येंद्र भैया, हम 11वीं पढ़ते थे, उस समय हमें बैराग हो गया था और हम आचार्य के साथ निकल भी गए थे। तो लोगों ने कह दिया पढ़ लिख के कुछ नौकरी करके महाराज बनना चाहिए। एक छुल्लक जी भी थे, उन्होंने भी कह दिया कि पढ़ लिख लेना चाहिए। हम भी उनकी बातों में आ गए, 4-5 साल और पढ़ लिया। क्या करना, ज्ञान कोई काम का नहीं। ये भैया जी बैठे हैं, चक्रीश भैया, प्रकांड विद्वान है, मालूम है? इनका एजुकेशन पूछोगे, ये हम लोग साथ में ब्रह्मचारी भी रहे। फिर हम छुल्लक थे तब भी ये ब्रह्मचारी थे, फिर हम छुल्लक बने तो इनकी हम मुनि बने तो ये छुल्लक जी बन गए थे। तो कहने का अर्थ ये है, प्रकांड विद्वान, हम एक दृष्टांत ये दे रहे हैं, 9वीं 3 बार फेल हैं। क्या बोलते थे हम लोगों से, बड़ी मनोविनोद करते थे उस समय, 9वीं 3 बार फेल। और जिसको पूरा समय सार, जिसको पूरा या क्या बोलते हैं व्याकरण और प्रथमानियों की पूरी कहानी सुन लो। उस समय तो इनका एक उपयोग था, ये प्रथमानियों के पूरे पात्र याद कर लेते, एक एक कहानी। इनका क्षोभसम बहुत ज़्यादा था। पर इससे आप ये नहीं मान सकते हो, हाँ, इससे ये नहीं मान सकते हो कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा कम है। और ये तो बहुत गर्व से बोलते थे 9वीं 3 बार फेल। इनको मनोविनोद करने की बहुत आदत है। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप एजुकेशन से ज्ञान की तुलना मत करो। आज लोग एजुकेशन से धार्मिकता और वैराग की तुलना कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। किससे कर रहे हैं, समझ रहे ना माँ साहब? क्या है, एजुकेशन से कोई बड़ा साधु नहीं होता। आज विद्यासागर जी महाराज को देखो, उन्होंने कितनी एजुकेशन की, बताओ? 10वीं 11वीं पढ़े हैं, कितना है? 8वीं, हाँ 8वीं पढ़े हुए हैं। और अच्छे अच्छे सीए, अच्छे अच्छे इंजीनियर, एमटेक, इनके साधु बन रहे हैं, ब्रह्मचारी बन रहे हैं। ध्यान रखना, लोग कहते हैं पढ़ा लिखा हो तो अच्छा साधु होता है। ये तुम्हारी धारणा है, गलत है। हम खुद कह रहे हैं क्योंकि हम इसका अनुभव बता रहे हैं आपको। दूसरा, आचार्य विराग सागर जी को देख लो, इंटर पास, यानी उस समय 11वीं चलती थी, 12वीं की जगह 11वीं पास। आज देखो 225 दीक्षाएं उनके कर कमलों से हो चुकी हैं। समझना, ठीक है? और हमारे संघ के बड़े महाराज आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, हमारे गुरु भाई, बड़े भाई जो है ना, उनकी एजुकेशन देखो, 10वीं पढ़े हैं, पास नहीं की, और वो आचार्य के संघ में हो गए।
यानी हमारा कहने का तात्पर्य किसी की एजुकेशन से, किसी का वैराग्य, किसी का धार्मिक ज्ञान या सम्यक ज्ञान की तुलना नहीं करना। क्या नहीं करना? ज्ञानवती माता जी को देख लो, 4वीं पास, इनको डीलिट की उपाधि मिल गई। सुपार्श्वती माता जी है, ठीक है ना। और भी आचार्य महाराज, चाहे विमल सागर जी हो, चाहे महावीर कीर्ति महाराज हो, चाहे आदि सागर जी महाराज हो, ठीक है ना। तो इन सारे आचार्यों को देखोगे तो आप ये देखना, इतने बड़े बड़े आचार्य, अब एजुकेशन से ज्ञान की कोई तुलना होती है क्या? आप क्या देखते हो? ध्यान रखना, ये आपका ज्ञान विपरीत होता है तो विपरीत सोचता है, ठीक है ना। देखो आपको एक चीज़ बताएं, कोई को सीए करना है, ठीक है ना, और कोई अगर साइंस का विषय लिए है तो वो कर पाएगा कभी? या किसी को आईआईटी करना है और आर्ट या कॉमर्स लिए, कभी कर पाएगा क्या? कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों? विपरीत सब्जेक्ट लिए। ऐसे ही जिसको मोक्ष मार्गी बनना है उसको लौकिक ज्ञान काम आएगा क्या? नहीं आता है। प्रणम्य सागर जी ने भी लिखा है, उन्होंने भी एजुकेशन अच्छा किया है, कि उन्होंने टीकाएं लिखी, उन्होंने कहा कि वास्तविकता में ये लौकिक ज्ञान काम नहीं आता। फिर हमें वही पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, फिर 6 डाला, फिर रत्नकंठ श्रावकाचार्य तत्वार सूत्र, फिर धीरे धीरे ये आपके व्याकरण, ये सब अपरि है। तो मंत्री ने सोचा ये तो महाराज नग्न है, सुमूर्ख है, और उनके पास शास्त्रार्थ करने के लिए, अपना ज्ञान दिखाने के लिए पहुंच गए। विनय नहीं की, जबकि विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? विनय देती है, पर लोग अहंकार धारण कर लेते हैं। एक राजेश भैया थे वर्धमान, बहुत ज्ञानी थे, उदयपुर में हमारे चातुर्मास में आए और वो आते रहते थे वहाँ पर, हमारा वहाँ चातुर्मास हो गया। बहुत ज्ञानी थे, उनको मौनी बाबा भी कहते हैं, आचार्य विद्यासागर जी के वो शिष्य हैं। हमने उनसे कहा कि आपको बहुत ज्ञान है, कुछ हमें भी पढ़ा दो। बोले महाराज आपको नहीं पढ़ाएंगे। मौन थे। बोले मौन है, साधना करना है। बोले हम आपकी चरणों की सेवा करेंगे। और जब भी आते थे वो ऐसे बैठते थे तो अपने माथा अपने चरणों में लगा के घिसते थे, बोलते थे हमें तो गुरुओं की चरण की रज चाहिए, हम पढ़ाएंगे तो अहंकार आएगा। क्या बोलते थे? हम पढ़ाएंगे तो अहंकार आएगा, विकल्प आएगा। मैं तो गुरुओं का भक्त होना चाहता हूँ, अहंकारी नहीं बनना चाहता हूँ। मैंने धन्य है, ऐसे भी साधक होते हैं लोग। क्या बोले वो? आज भी वो वैसे ही साधना कर रहे हैं। वास्तव में ज्ञान अहंकार नहीं लाता है, अज्ञानी जीव को अहंकार आ जाता है। इसलिए श्रुत सागर के सामने जैसे ही वो 4 अहंकारी लोग अपनी अपनी विद्वत्ता दिखाए, मात्र श्रुत सागर जी ने पूछ लिया तुम कहां से आए हो? बोले ये भी कोई प्रश्न की बात है? कहां से आए हो? नगर से आए। बोले अगली पर्याय से, जबकि उनको अवधि ज्ञान था। चतुर्थ काल की घटना सुना रहे हैं, अवधि ज्ञान था। उन्होंने उनका भविष्य बता दिया, चुप हो गए, और न्याय व्याकरण के कारण उनको भी चुप कर दिया। उन्होंने कहा पीतोयम, यानी छाछ पी के चला आ रहा है। क्या आगे? और उन्होंने कह दिया तुम्हें पांडु रोग हो गया है, यानी पीलिया रोग हो गया है, जो तुम्हें सब पीला पीला दिख रहा है। वो व्याकरण के भी अच्छे ज्ञाता थे, उन्होंने परास्त कर दिया। राजा देख के गदगद हो रहा था, जब एक महाराज इनके इतने विद्वान हैं तो उन महाराजों को कितनी विद्वत्ता नहीं होगी। और ये मंत्री जो है ना, इनको मूर्ख बता रहे थे। राजा ने उनको नमस्कार किया और चारों मंत्री उस शास्त्रार्थ में पराजित हो गए, अपना मुंह लटका के चले गए। अब उनको बड़ा गुस्सा आया। देखना अहंकार जो है ना, मान चोट कर देता है कि अपना अपमान हो गया, बदला जरूर लेना है।
अज्ञानी बदला लेता है और ज्ञानी बदल जाता है। क्या है? अज्ञानी क्या करता है? बदला लेता है, और ज्ञानी होता है तो बदल जाता है। अगर ज्ञानी होते तो गौतम स्वामी की तरह भगवान के समोसरण में पहुंचते साथ बदल जाते, पर अज्ञानी थे तो रात में मारने के लिए निकले कि सारे साधुओं को खत्म करेंगे आज। और जैसे ही निकले, और ये घटना किसने? अपने आचार्य महाराज ने, माने सूरत सागर जी ने आचार्य महाराज को बता दी। उस योगी ने उपसर्ग करने वाले को भी क्या क्या दिया? मारने वाले को भी क्या क्या दिया? अभय दान दो। ये होता है जैन साधु। मारने वाले को भी क्या बोल दिया? अभय दान। अभी शिखर जी जाते समय आचार्य विराग सागर जी की शिष्या जो थी विदुषी सिद्धि माता जी, उनके संग में एक विभूति श्री माता जी थी छतरपुर की। ठीक है, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था। एक बाइक वाले ने अनजान से उनको ठोकर मार दी और वो गिर पड़ी, खूब ब्लड निकल गया नाक से, और उनकी हालत बिल्कुल कोमे में पहुंचने की हुई। और वहीं उनकी 2 घंटे के बाद समाधि हुई। उस व्यक्ति के लिए पूछा गया क्या करना है, इसको जेल करा दें। माता जी ने कहा अभय दान दो। क्या बोल दिया? जिसने मारा है 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अच्छी समाधि भी कर ली, जबकि ज़्यादा 40 की उम्र की आसपास थी वो, और उन्होंने क्या दिया? अभय दान दो। देखना, ये कारण बनता है। तो ऐसे ही साधु, जैन साधु की ये लक्षण होते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा सूरत सागर जी ने भी कहा अभय दान दो। जबकि वहाँ का जो यक्ष था वो भी कह रहे थे हम नहीं छोड़ेंगे इसको। उन्होंने कहा इसको छोड़ दो। छोड़ दिया। बड़े शर्मिंदित हुए। राजा भी चाह रहा था मृत्यु दंड दे, और महाराज ने भी मना कर दिया था। अब क्या किया जाए? तो उनका काला मुंह किया, जूते की माला पहनाई और गधे पर सिर मुड़ा के देश निकाला कर दिया। अब इन लोग को बड़ा अपमान हुआ। एक तो मंत्री पद छूट गया, और दूसरी बात क्या हो गई थी? अपमानित होना पड़ा। वो वहाँ से निकले, वो पहुँच गए चलते चलते हस्तिनापुर। कहाँ पर? हस्तिनापुर में। और वहाँ पर एक राजा राज्य करते थे, जो हस्तिनापुर में पद्म नाम के राजा थे। ठीक है? और पद्मराज के राजा थे। पद्म राजा के पास उन्होंने वहाँ पर कुछ देखा कि पद्म राजा जो था ना, एक राजा उनके सेहबल था, वो बहुत परेशान करता था।